इसके अलावा 2 सूबाई असम्बलियों पे जो पेशावर के अर्बन इलाके हैं जहां टारगेटेड उन्होंने लोगों को पास कराया है केपी में। और केपी में चूंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे किसी से जीत छीनना कोई आसान काम नहीं है। ये इनके बिसात में ही नहीं था कि जीत जो है हमसे छीनते। आप सबकी हमारी मिसाल पूरे पाकिस्तान के सामने है। अगर हमने जीती है ये सीट, हमने इसमें मेहनत की है, वर्कर ने वोटर ने वोट दिया है, तो फिर डीआरओ या आरओ रिटर्निंग ऑफिसर की क्या मजाल। अलबत्ता एक चीज में वाज़ेह कर दूं, केपी में पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया और इस मीडिया टॉक के जरिए मैं ये वारन कर रहा हूं कि जहां पे भी जिस पुलिस ऑफिसर ने गलत एफआईआर की है हमारे वर्कर्स के खिलाफ, इस तमाम का खमियाजा भुगतना होगा आईजी केपी को। और आईजी केपी अभी 3 आरपीओज और 7 डीपीओज तैयारी पकड़े कि वो अनकरीब जेल जा रहे हैं। मैं खुद उनके खिलाफ केसेस की पैरवी करूंगा। छोड़ना हमने नहीं है। जो जुल्म आपने किया, हम वारन करते रहे आपको कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। आपने अपनी वर्दी की मिट्टी भी पलीद की, आपने पीएसपी का जो रिस्पेक्ट था उसको भी मलियामेट किया, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के शहादा का जो इमेज था, जो पीपल लोग अवाम जो थे वो अपनी पुलिस से जो मोहब्बत करते थे, उस बांड को आपने तोड़ा। आपने अपने अकदार को बुरी तरह मलियामेट किया। तो लिहाजा मैं ये ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के बाद जो सबसे पहला काम करेगी, सिर्फ उन एफआईआर को अब हम कोशिश करेंगे कि सियासी केसेस वापस न लें, बल्कि हम उनको कहेंगे कि अब आप आए और साबित करें। जिधर जिधर कोई एसएचओ या डीपीओ केस साबित नहीं करेगा, उसके खिलाफ हम हुकूमत में आने के बाद पर्चे करेंगे। इसके अलावा 2 सूबाई असम्बलियों पे जो पेशावर के अर्बन इलाके हैं जहां टारगेटेड उन्होंने लोगों को पास कराया है केपी में। और केपी में चूंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे किसी से जीत छीनना कोई आसान काम नहीं है। ये इनके बिसात में ही नहीं था कि जीत जो है हमसे छीनते। आप सबकी हमारी मिसाल पूरे पाकिस्तान के सामने है। अगर हमने जीती है ये सीट, हमने इसमें मेहनत की है, वर्कर ने वोटर ने वोट दिया है, तो फिर डीआरओ या आरओ रिटर्निंग ऑफिसर की क्या मजाल। अलबत्ता एक चीज में वाज़ेह कर दूं, केपी में पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया और इस मीडिया टॉक के जरिए मैं ये वारन कर रहा हूं कि जहां पे भी जिस पुलिस ऑफिसर ने गलत एफआईआर की है हमारे वर्कर्स के खिलाफ, इस तमाम का खमियाजा भुगतना होगा आईजी केपी को। और आईजी केपी अभी 3 आरपीओज और 7 डीपीओज तैयारी पकड़े कि वो अनकरीब जेल जा रहे हैं। मैं खुद उनके खिलाफ केसेस की पैरवी करूंगा। छोड़ना हमने नहीं है। जो जुल्म आपने किया, हम वारन करते रहे आपको कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। आपने अपनी वर्दी की मिट्टी भी पलीद की, आपने पीएसपी का जो रिस्पेक्ट था उसको भी मलियामेट किया, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के शहादा का जो इमेज था, जो पीपल लोग अवाम जो थे वो अपनी पुलिस से जो मोहब्बत करते थे, उस बांड को आपने तोड़ा। आपने अपने अकदार को बुरी तरह मलियामेट किया। तो लिहाजा मैं ये ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के बाद जो सबसे पहला काम करेगी, सिर्फ उन एफआईआर को अब हम कोशिश करेंगे कि सियासी केसेस वापस न लें, बल्कि हम उनको कहेंगे कि अब आप आए और साबित करें। जिधर जिधर कोई एसएचओ या डीपीओ केस साबित नहीं करेगा, उसके खिलाफ हम हुकूमत में आने के बाद पर्चे करेंगे। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए।
कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हद की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी।